अगर किसी धार्मिक कर्मकांडी व्यक्ति से या किसी ब्राह्मण से, किसी पंडित से ये पूछा जाए कि वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, वेद कहाँ से शुरू होते हैं, तो उसका जवाब वो कई तरीकों से देते हैं। लेकिन वास्तविक जवाब कोई दे नहीं पाता, क्योंकि वेदों की उत्पत्ति या वेदों का जन्म या पैदाइश की खोज वेदों के साथ ही शुरू हो गई थी। इसकी उत्पत्ति के बारे में कोई भी व्याख्या, कोई भी साक्ष्य सही नहीं बताते हैं। अलग-अलग वेदों में वेदों की उत्पत्ति का अलग-अलग व्याख्या दिया हुआ है, जो वेदों की उत्पत्ति और उनकी सत्यता पर संदेह पैदा करते हैं। ऋग्वेद में वेदों की उत्पत्ति का जो प्रसंग मिलता है, वह ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। उसके अनुसार एक पौराणिक पुरुष के यज्ञ से वेद उत्पन्न हुए, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन सामवेद और यजुर्वेद में वेदों की उत्पत्ति के बारे में कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, अथर्ववेद में वेदों की उत्पत्ति की अनेक व्याख्याएं दिया गया है। उनमें से एक व्याख्या इस प्रकार है: काल से ऋक ऋचाएं प्रस्फुटित हुई और यजुर काल से उपजा। इसका अर्थ है कि काल से ऋक और ऋचाओं का जन्म हुआ है और यजुर्वेद काल से उपजा है। अथर्ववेद में इस विषय पर दो अन्य प्रसंग मिलते हैं। इसकी पहली व्याख्या में कहा गया है कि घोषित करो कि स्कंभ कौन है, जो आदि ऋषियों ऋक, साम, यजुर, पृथ्वी और ऋषियों का पालक है। और बताओ वह स्कंभ कौन है जिससे ऋक ऋचाएं उत्पन्न हुई, जहाँ से वे यजुर में समाहित हुई हैं, जिससे साम मंत्र उत्पन्न हुए हैं, और जो अथर्वन और अंगिरस के मंत्र उसकी वाणी है। अब यह उनके लिए विकराल चुनौती है जो यह कहते हैं कि ऋक, साम और यजुर्वेद स्कंभ से उत्पन्न हुए हैं। अथर्ववेद की जो दूसरी व्याख्या है, उसके अनुसार ऋक, साम और यजुर्वेद भगवान इंद्र का दिया हुआ है। वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ का नंबर आता है। ब्राह्मण ग्रंथों के कुछ ग्रंथों में संभावना से परे अलग स्तर पर जाकर वेदों की व्याख्या किया गया है, जो सार्वजनिक रूप से मान्य नहीं किया जा सकता। कुछ मुख्य ब्राह्मण ग्रंथों के नाम हैं जो वेदों की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं, जो इस प्रकार है: शतपथ ब्राह्मण, तैत्तरीय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। ये ब्राह्मण ग्रंथों के नाम हैं जो वेदों की व्याख्या करते हैं। शतपथ ब्राह्मण में कई व्याख्याएं दिया गया है। एक व्याख्या के अनुसार प्रजापति को वेदों का जनक कहा जाता है। सृष्टि के प्रारंभ में अकेले प्रजापति ही ब्रह्मांड थे। उनकी इच्छा हुई कि मेरी अभिवृद्धि हो और मेरा विस्तार हो। उन्होंने उपासना और तप किया। जब वे उपासना में लीन थे, तो तीन तत्वों की उत्पत्ति हुई: पृथ्वी, वायु और आकाश। उन्होंने इसमें ऊष्मा का संचार किया। उस ऊष्मा से तीन तेज उत्पन्न हुए: पहला अग्नि, दूसरा पवन या वायु और तीसरा सूर्य। इन तीनों तेजों में ऊष्मा का संसार किया, जिनके ताप से तीन वेद उत्पन्न हुए, जिनमें अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद और सूर्य से साम वेद उत्पन्न हुए। प्रजापति ने उन तीन वेदों को ऊष्मा के संचारण के माध्यम से उनमें तीन तजोमय की उत्पत्ति की: पहला भूतत्व, जो ऋग्वेद से; दूसरा भुवः तत्व, जो यजुर्वेद से; और तीसरा स्वतत्व, जो सामवेद से निकले। अब ऋग्वेद अधर्वणों का अधिष्ठाता बना और सामवेद उद्गर्त्री का कर्ता बना, और इन्हीं तीन तत्वों से, विधाओं से ब्राह्मण के कार्य का निर्धारण भी हुआ। समझने वाली बात है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की उत्पत्ति का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, उनका उनके कार्य का निर्धारण भी वेद कर रहे हैं। अब शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों की उत्पत्ति की
क्या व्याख्या है उसे देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की अलग तरह की व्याख्या करता है। उसके अनुसार प्रजापति ने जल से अर्थात पानी से वेदों की रचना की है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार पुरुष प्रजापति अपनी अभिवृद्धि और विस्तार करने की इच्छा लेकर उपासना में बैठ गए। उन्होंने घोर तप किया। इस तप से उन्होंने सबसे पहले पवित्र त्रिवेद विज्ञान प्रज्ञा की रचना की, जो उनका आधार बना। उन्होंने कहा, प्रज्ञा ब्रह्मांड का मूल है। उन्होंने वाच अर्थात वाणी से जल की रचना की। उन्होंने वाच की भी रचना की थी। उसके विस्तारण से जल अप कहलाया। उसकी सर्वत्र व्यापकता से वह वार बना। उन्होंने यह भी चाहा कि मेरा जल से विस्तार हो, और त्रिवेद विज्ञान के माध्यम से वे जल में प्रविष्ट हो गए अर्थात जल में समाहित हो गए। तब एक अंडज उभरा। उन्होंने उसे सरकाया और कहा, भव भव पुनर्भव। तब प्रज्ञा का जन्म हुआ। फिर पुरुष प्रजापति ने कहा, प्रज्ञा ब्रह्मांड की प्रथम सृष्टि है। अब शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार पुरुष प्रजापति के समक्ष सर्वप्रथम प्रज्ञा की रचना हुई, इसलिए यह उसका मुख बनी। इस प्रकार वे आगे कहते हैं, वह अग्नि के समान है, क्योंकि प्रज्ञा अग्नि का मुख है। शतपथ ब्राह्मण में तीसरी व्याख्या भी दी गई है, जो इस प्रकार है। मस्तिष्क सागर है। मानस सागर से वाच अर्थात वाणी द्वारा भगवान ने कुदाली से अर्थात फावड़े से त्रिवेद विज्ञान को खोदकर बाहर निकाला। उसके बाद इस मंत्र का उच्चारण किया, प्रज्ञावान देवता जाने। अब उस सामग्री को भगवान ने कहाँ रखा है जिसे कुदाली से खोदकर बाहर निकाला था, और वे कौन से भगवान थे? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में वेदों की उत्पत्ति की जो व्याख्या है, उसके अनुसार वेदों के रचयिता प्रजापति हैं। प्रजापति ने राजा सोम को बनाया और उसके बाद तीनों वेदों की रचना की गई। कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार वाच अर्थात वाणी अविनाशी है। यह पूज्यों में प्रथम प्रसूत है, वेदों की जननी है और अनस्वरता है, जिसका कभी अंत नहीं होता। उसका केंद्र बिंदु है। हम में आनंदोपार्जन करके वह यज्ञ में प्रवेश करती है। मेधावी ऋषि मंत्रों के सृष्टा, जिनका अनुग्रह तप और कठोर उपासना से प्राप्त करते हैं। ऐसी रक्षा की देवी सरस्वती मेरा आह्वान सुनने को उद्धत हो। इन सब के ऊपर ब्राह्मण ग्रंथ अन्य व्याख्या भी देता है। वह कहता है कि वेद प्रजापति की दाढ़ी से उत्पन्न हुए हैं। अब इतने सारे व्याख्या, इतने सारे कन्फ्यूजन वेदों की उत्पत्ति के बारे में है, तो सोचो कि आप अगर उन वेदों का अध्ययन अच्छी तरह से करोगे तो कितनी उसमें व्याख्याएं हैं और कितने उसमें कन्फ्यूजन हैं, उसको समझने वाली बात। इस चैनल पर सभी वीडियो ऑडियो कॉपीराइट फ्री हैं। चैनल पर बताए जाने वाला सभी जानकारी बहुजन समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से बनाया जाता है, जिसे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावना को आहत करने के उद्देश्य से नहीं बनाया जाता। यदि बताई गई जानकारी आपको पसंद आती है या अच्छी लगती है, तो इसे आप पूरा का पूरा कहीं पर भी किसी को भी शेयर कर सकते हैं, या इसका कोई भी हिस्सा आप शेयर कर सकते हैं, या इसका अपने वीडियो ऑडियो में उपयोग कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।